हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम हंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 67 बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए पेड और फ्री दोनों टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, आपको अगर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। आज मैं आपके सामने 67 बीपीएससी का जो हमारा पेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गाइज, हमारा मेन मोटिव है ना कि हम आपकी प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट पे जो पकड़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करवा दें। हालांकि मेंस के लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है। मेंस के लिए हमारे जो टेस्ट सीरीज है, और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, हिंदी ऑप्शनल के लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, जीएस के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ अभी पीटी आने वाला है तो पीटी भी फोकस किया जा रहा है। हम टेस्ट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संजीवनी वैन फॉर सोयल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इज स्कीम ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन क्या है, मेनली ये करंट अफेयर का टेस्ट है, टेस्ट 4 हमारा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता और कृषि तकनीकों के लिए कृषि संजीवनी वैन किस राज्य की योजना है। तो ये कौन सा स्टेट ने स्टार्ट की है ये योजना, ये आपकी की है कर्नाटका ने। ठीक है, कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट इथेनॉल प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। इथेनॉल से बना हुआ प्लांट, ये हमारा छत्तीसगढ़ में होगा। कौन से स्टेट में, छत्तीसगढ़। इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है, इथेनॉल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, इथेनॉल फॉर्मेशन पे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पे, ऑयल इम्पोर्ट जो कर रहे हैं हम, वो कम हो और हमारा इथेनॉल जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा इन्वायरमेंट सेफ़ रहे। इसके लिए सबसे पहले इथेनॉल जो प्लांट लगाया गया अभी इंडिया में, फर्स्ट इथेनॉल प्लांट वो कहाँ पे लगाया गया है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार में वासुकी शब्द किससे संबंधित है। वासुकी शब्द ये है आपका लॉन्गेस्ट फ्रेट, सबसे लंबी मालगाड़ी, उसका नाम दिया गया है वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी घरों में पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा है। सभी घरों में पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो ये कौन सा आपका, गोवा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी स्टार्ट की हुई है कि भाई एक स्कीम कि हम 2024 तक पाइपलाइन जो है उसके थ्रू सबको पानी की व्यवस्था करवा देंगे, हर घर तक पानी। अभी हाल ही में बिहार के लिए 7 निश्चय में भी पानी के लिए हम मतलब हर घर तक पानी की सुविधा को मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। देखिए गाइज, करंट अफेयर में जो इंडेक्सेस होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका मेन फोकस ये है कि आप सारे इंडेक्सेस जो भी है उसमें इंडिया की पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन किस कंट्री की है वो देख लीजिए और आपके इंडिया की पोजीशन कौन सी है वो देख लीजिए और उन सब के लिए एक नोट्स बना लीजिए ताकि पेपर के टाइम पे आपको रिवीजन करने में इजीनेस हो। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश कौन सा था। अभी 51st इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है तो उसमें फोकस कंट्री कौन सा था, हमारा बांग्लादेश था। इसका आंसर क्या जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड आयरन ओर पॉलिसी 2021 लो अयस्क नीति 2021 किस मंत्रालय ने पेश की है। तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखिए गाइज, ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है। आप इसमें आयरन और सोच के ये मत लगा देना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनरल्स है, ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्टार्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लैनेट समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। वन प्लैनेट समिट का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, फ्रांस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2040 तक कौन सी कंपनी कार्बन न्यूट्रल बनेगी। पूछा गया है कि कौन सी कंपनी ने टारगेट रखा है कि हम 2040 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये पेप्सिको ने टारगेट रखा है। इसका आंसर क्या जाएगा, पेप्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाइडेन इन विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मतलब पूछ रहा है कि जो बाइडेन जो आपके यूएसए के प्रेसिडेंट बने वो कौन से नंबर के हैं। तो ये 46 नंबर के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। नीति आयोग ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन सी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और अभी इसका मतलब 2.0 फर्स्ट नहीं, इसका सेकंड जो सीजन है वो स्टार्ट हुआ है। तो कौन से मतलब कौन सा राज्य इसमें पहले स्थान पर रहा है। इसका आंसर क्या जाएगा आपका, कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फर्स्ट लेबर रिवॉल्यूशन म्यूजियम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, प्रथम श्रम क्रांति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये केरला। आंसर क्या जाएगा आपका, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात यशा किससे संबंधित है, मतलब फिजी से। कहाँ पे आया है ये, फिजी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। जो अभी हमारा भारतीय प्रवासी दिवस, आप बताइए कमेंट में कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भारत में। अभी इसके जो चीफ गेस्ट थे वे कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आईएमडी के अनुसार 1901 के बाद 2020 में सबसे गर्म वर्ष कौन सा था। 2020 का जो वर्ष था वो सबसे गर्म था। तो ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर का था ये, तो 8वां था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने की घोषणा की है। मुझे तो लगता है कि ये सबको आता होगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। एरो इंडिया, ये मोस्ट 50 करंट अफेयर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनका नोट्स बना लीजिए या फिर टेलीग्राम से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट निकलवा के इसको बार बार रिवीजन कीजिए। आई एम श्योर कि इससे कम से कम भी 5-7 क्वेश्चन तो आराम से फंस जाएंगे आपके करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये किया आपका जोमेटो के साथ किया गया है। कोरोना में ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वीकृत श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ऐसे जो नाम होते हैं ना वो मेनली साउथ के ही होते हैं। अगर आपको ना भी आए ना तो मेनली तमिलनाडु से ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तमिलनाडु आ जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा, तमिलनाडु। भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो पूछ रहा है, ये आंसर आ जाएगा आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IEA रिपोर्ट इंडिया इज डैश लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री। IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। कौन सा है, फोर्थ पोजीशन पे है। आप बताइए कि इंडिया एनर्जी प्रोड्यूसिंग में कौन से नंबर पे है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग में कौन से नंबर पे आता है। हालांकि कंज्यूमिंग में तो 4th पे हो गया है, अभी पहले 3rd पे था, अभी 4th पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। आयुष्मान भारत जो स्कीम चलाई थी 2018 में, तो उसमें पूछ रहा है कि इन आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में कौन सा, मतलब जिसको इसका बेनिफिट मिला है सबसे ज़्यादा किस स्टेट के मतलब सदस्यों को मिला है, लाभार्थियों को मिला है। तो वो आ जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने माँ योजना शुरू की है। तो ये आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट की है 5 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का परसेवरेंस मिशन ऑफ नासा इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ विच प्लैनेट। किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। नासा का परसेवरेंस मिशन किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। तो ये आ जाएगा आपका मार्स। ऐसे पूछ सकते हैं कि परसेवरेंस मिशन क्या है, पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये पूछ सकते हैं कि कौन से ग्रह के लिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप तीनों को अच्छे से कर लेना कि भाई नासा का है, परसेवरेंस मिशन है मंगल ग्रह के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
JC डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आ जाएगा आपका हरिहरन। आंसर क्या जाएगा आपका? हरिहरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2020 बाई FAO? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। गाइज हेडक्वार्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप जैसे IUCN का, जैसे कि UNFCCC का, FAO का, इन सब के हेडक्वार्टर्स जो मेन इंस्टीट्यूशंस है ना, उन सब के हेडक्वार्टर्स को आप एक ऐसी कॉपी बना लीजिए जहाँ पे आप मेनली जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है FAO द्वारा 2020 के लिए किस शहर को दुनिया के ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो याद आएगा आपका हैदराबाद। आंसर क्या जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नाइट 21 किन दो देशों का सैन्य अभ्यास है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, डेजर्ट नाइट 21। तो पूछा है कि ये कौन सी दो देशों के बीच में हुई है? तो याद आएगा इंडिया और फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक और एक्सरसाइज है, बताइए। इसका वो वाली एक्सरसाइज का नाम है वरुण, ठीक है, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या है? I am and I will। दोबारा से यही है, 2020 में भी यही थीम थी, अब 21 में भी यही से आ गई, I am and I will, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें कितनी है हमारी? 142 रैंक आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेलापन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस किस देश ने बनाया है? जापान ने बनाया है। ऐसे जो अनोखे काम है वो जापान ही कर सकता है, इंडिया में तो नहीं है ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद आएगा आपका अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? UNSDSN मतलब UN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। देख लेना इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है, इसको नोट कर लेना, आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर निर्माता ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर विकसित किया है? समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर किस कंप्यूटर निर्माता ने बनाया है? तो ये किया है HP ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी रैंक फर्स्ट इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मतलब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी जो आपकी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसमें कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। अच्छी पहल है ये, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी किया जाना चाहिए। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूनिसिपल रैंक फर्स्ट इन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स? म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस में किस नगर निगम को पहला स्थान मिला है? इंदौर को मिला है। इंदौर जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण में भी फिर से नंबर 1 पे आ गया है। तो ये क्या जाएगा आपका आंसर इसका? इंदौर। व्हाट इज़ अर्टिका एम? अर्टिका एम क्या है? सैटेलाइट बाय रशिया टू मॉनिटर आर्कटिक रीजन। आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी के लिए रूस के द्वारा एक सैटेलाइट है, उपग्रह है रशिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस क्या है? सबको पता होगा, ये तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों ने संयुक्त रूप से चंद्रमा पर या उसके आसपास अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? किस? विच टू कंट्रीज जॉइंटली अनाउंस टू बिल्ड रिसर्च सेंटर ऑन और अराउंड मून? तो ये आ जाएगा आपका चाइना और रशिया, दोनों ने बोला है कि हम चंद्रमा के आसपास एक रिसर्च सेंटर बनाएंगे, चीन ने और रशिया ने। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ पे किया गया? ये ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये इसका आंसर ई आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि इसमें 2 को मिला है, एक मनोज वाजपेयी जी को और एक धनुष को, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मोर देन 1, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ UIDAI, इसके नए CEO कौन है, तो यह जाएगा सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली किस वर्ष मोटा अनाज का वर्ष मनाएगी, 2023 को मनाएगी। पेपर में बहुत बार आ जाते हैं क्वेश्चन कि भाई ये योजना किस वर्ष तक कंप्लीट होगी, जैसे UPPCS में आ गया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ईयर बताइए, कब से लेके कब तक का गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया है। पूछ लेते हैं कि हर घर जल पहुंचाने की जो स्कीम है उसका टारगेट ईयर कौन सा है। जैसे पूछ लेते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी जो है वो कब तक ख़त्म हो जाएगी, उसका ईयर क्या है। तो ऐसे ना ईयर्स को आप याद कर लीजिए। जैसे पूछ सकते हैं कि भाई कि UN का कौन सा डिकेड है जिसको आप मतलब UN डिकेड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया गया है। तो ऐसे ऐसे ईयर्स को आप नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष मोटा अनाज का वर्ष बनाएगी, तो 2023 को बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने जानवरों के लिए भी एक एम्बुलेंस नेटवर्क स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री सेतु किन 2 देशों के बीच बना पुल है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें मिताली एक्सप्रेस वो एक ट्रेन थी जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। मैत्री ब्रिज जो है, मैत्री सेतु, वो भी क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ये किया गया है अल सल्वाडोर को। किसको किया गया है, अल सल्वाडोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, करलापत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो ये हमारे मेनली टेस्ट 4 में सारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं है कि सिर्फ BPSC के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 50 क्वेश्चंस को या तो नोट कर लीजिए या टेलीग्राम से जो भी PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए और इनको रिवाइज कीजिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके गाइज, थैंक यू।